जंग से जो है पूरा मुल्क एक्सपोज होता है। अमेरिका में भी आप देखेंगे कि कीमतें जो है पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने जो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंपॉर्टेंट रोल कतर का रहा है इस सीज फायर में। साउथ एशियन रीजन में जो है वो जो एक ग्रेटर इसराइल के बाद जो है वो अखंड भारत का ख्वाब भी जो है वो बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान दोनों ही जंग रोकना चाहते थे। ये उनके लिए एहसास की बात है कि उन्होंने न सिर्फ ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया बल्कि जंग भी रुकवा दी। लेकिन जंग बंदी के फौरी बाद इसराइल ने ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया और दोबारा हमले का ऐलान कर दिया, जिस पर अमरीकी सदर का पारा खासा हाई नजर आया। उन्होंने इसराइल को शट अप कॉल देते हुए खबरदार किया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ये जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि वो ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर चुके, ताहम इसराइल किसी भी वक्त कार्रवाई की आज़ादी बरकरार रखेगा। ईरानी सदर ने मशरूत जंग बंदी पर आमादगी जाहिर करते हुए वाजे किया है कि इसराइल ने हमला ना किया तो ईरान सीज फायर और जंग बंदी का एहतराम करेगा और अगर खिलाफ वर्जी की गई तो भरपूर जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने आलमी बरादरी को दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि ईरानी कौम सरेंडर करने वाली नहीं और किसी की ज्यादती के आगे सर नहीं झुकाएगी। दूसरी जानिब रूस ने ईरान इसराइल जंग बंदी पर खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि कहना मुश्किल है जंग बंद रहेगी या नहीं। जंग बंदी के मुआहदे पर इसराइल को हर सूरत अमल करना पड़ेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलामती कौंसिल समेत हर फोरम पर ईरान की हिमायत का अयादा किया, जबकि ईरानी सदर ने तनाज़े के हल में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करते हुए कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम उम्मा में राबते मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर सुंदस एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हो गया है, इसराइल को पसपाई का सामना भी करना पड़ा। अब आप मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल का मंजरनामा किस जानिब जाता देख रही हैं? इस जंग के बाद मिडल ईस्ट पे क्या तब्दीलियां आ सकती? जी थैंक यू फॉर प्रोग्राम। मिडिल ईस्ट में सबसे पहले अगर हम ऑर्डर्स इवेंट की बात करें तो आपने देखा कि जैसे ही जंग किसी भी खत्ते में जुड़ती है तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जंग से जो है पूरा मुल्क एक्सपोज होता है। तो आपने देखा कि अमेरिका में भी आप देखें कि कितने हर जगह तेल की कीमतें जो है पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 80 बैरल का जो है वो एक बैरल जो $80 का हो गया था और ट्रेड बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। आप देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज है, पर्शियन है, ट्रेड रूट है, बहुत बुरी तरह मुतासिर। अभी भी जो है आप देखें कि इंडिया ने जो पाकिस्तान ने ये किया कि अपनी फिजाई हदूद जो है वो पाकिस्तान ने बंद रखी। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने बिल्कुल भी जो अपनी फिजाई हदूद जो है वो नहीं इस्तेमाल होने दी थी और पाकिस्तान की तरह तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो ईरान का साथ दिया है और बल्कि अगर कहा गया मशावरत के लिए तो कि अगर अपने अड्डे इस्तेमाल करने दिलाने के लिए तो कुछ कंट्रीज से यही कहना था कि हमने ऑलरेडी अमेरिका को अड्डे दिए हैं तो फिजाई हदूद जो अमेरिका के खिलाफ नहीं किसी मुस्लिम कंट्री में इस्तेमाल होने दी, जो कि सबसे पुरस्कार है। पाकिस्तान का बहुत ही बैलेंस सियासी और सिफारती स्टैंड है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बहुत बैलेंस पोजीशन पर जो रहा है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जब देखेंगे आई ऑलवेज से कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात है तो एक हद तक आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज में कतर ने सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल कतर का रहा है इस सीज फायर में। रशिया की टॉप लीडरशिप मिलती रही है। अब्बास अरागची जो है ईरान के उनसे जो रशिया की जो टॉप लीडरशिप मिली है, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन कतर ने भी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे ईरान के साथ। तो सिर्फ अमेरिका को ये क्रेडिट नहीं जाता, तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, तमाम खलीजी ममालिक ने तुर्किया बहुत सपोर्टिव रहा है, बहुत उनके मतलब स्टेटमेंट्स भी आते रहे हैं। तो तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने जो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सीज फायर को करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जंग बंदी तो होगी लेकिन रूस ने ईरान इसराइल जंग बंदी पर कुछ खदशात का इजहार किया है और कहा है, उनका कहना है कि मुश्किल है कि जंग बंदी जो है बरकरार रहेगी या नहीं। आपके ख्याल में ये सीज फायर खत्ते के अमन के लिए कितना देपार साबित हो सकता है? जी अभी देखिए सीज फायर ये किस हद तक रहेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रम्प ने देखा
तब ट्रम्प ने कहा कि सीज फायर का ऐलान किया जब उनके अपने अड्डों पर हमला किया गया। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान और जो भारत वाला जो मॉडल है दोबारा से रिपीट हुआ, जैसे अमेरिका के अड्डों पर हमला किया गया वैसे ही जो है वो सीज फायर का ऐलान हो गया। और रशिया इजराइल ने जो है वो खुद अमेरिका को कहा था, क्योंकि अमेरिका में जो इजरायली डायस्पोरा है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर उनकी मशावरत ना होती तो कभी भी ट्रम्प जो है वो ना सीज फायर की तरफ जाता, बल्कि अमेरिकन खुद जो है वो सीज फायर को सपोर्ट कर रहे हैं। और 57% आपने देखा जो अमेरिकन जो है वो ट्रम्प के इस फैसले के खिलाफ हो गए, वो नहीं चाहते थे कि ईरान पर हमले किए जाए। अपनी जो इलेक्शन कैंपेन ही ट्रम्प ने इस बेस पर लड़ी थी कि वो किसी भी जंग से अपनी आवाम को दूर रखेंगे। तो आपने देखा अभी सैन डिएगो में अमेरिका में और कितनी बड़ी तादाद में लोग ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। तो ट्रम्प को सीज फायर ट्रम्प ने ही करनी थी, अमेरिका ही वो कंट्री थी जिसकी बात इजराइल ने सुनी थी, और इजराइल अमेरिका के अलावा नहीं सुन रही थी। बल्कि आपने देखा सेनेटर नेंसी पेलोसी ने कहा भी अमेरिका की कि अमेरिका और इजराइल का जो दिफाई निजाम है वो एक ही तरह का है। अगर आप इजराइल पे हमला करते हैं मानो कि आप अमेरिका पे हमला करते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, जो इजराइल ने खुद ही कहा है और कहा होगा अमेरिका को भी सीज फायर करने के लिए, वरना अमेरिका इजराइल की मशावरत के बगैर खुद से तो सीज फायर करने का नहीं इस डिसीजन ले सकता। तो इजराइल की जानिब से देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने सीज फायर डील करवाई है, लेकिन अगर ईरान की जानिब बिल्कुल अमेरिका ने ही सीज फायर करवाई है। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन कतर का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पहले भी बात कर रही थी। कतर के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम देखें कोई तालिबान की टॉक्स हो रही हो तो वो कतर जो है वो होस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा हमने देखा कि गजा के अंदर जंगबंदी करवाने के लिए और फौरी तौर पर जो मामला हैं उनको रुकवाने के लिए इसराइल की जारियत को कतर ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। अब भी हमने देखा कि कतर ने बड़ा एक्टिव रोल जो है वो प्ले किया ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रुकवाने में, अमेरिका के दरमियान, और इस रोल को तस्लीम भी किया गया। सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी मिडल ईस्ट के अंदर अगर हम देखें तो वो कतर में है अमेरिका का। तो आप क्या समझती हैं कि कतर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना बड़ा कद है मिडल ईस्ट के अंदर, क्या उनकी कन्विंसिंग पावर्स हैं और उसके पीछे क्या उनकी ताकत है? कतर से अगली बात प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपकी आखिरी बात नहीं क्लियर हुई। कतर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कतर जो है वो इस तरह के हमेशा मीडिएट करवाने में जो है वो पहल करता है और हम देखते हैं कि वो बड़ी कामयाबी से ये कर भी पाता है। क्या आप समझती हैं कि जो कतर की बड़ी अच्छी जबरदस्त कन्विंसिंग पावर है उसके पीछे क्या ताकत है, क्या रोल है कतर का? जी देखिए, अभी आप देखें जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके साथ ट्रेड अमेरिका की जो है वो जारी और सारी है, और यही डील्स करवाने कुछ अर्सा पहले ट्रम्प आए थे। तो कतर की बात, कतर को एक इम्पोर्टेंट, अभी देखें कितना बड़ा गिफ्ट जो है वो कतर की जानिब से ही ट्रम्प को पेश किया गया था। तो कतर के साथ तो अमेरिका बिगाड़ने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। जितनी भी रिच मुस्लिम कंट्रीज है, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, कतर ने जो है कतर और तमाम खलीजी ममालिक स्पेशली जो रिच मुस्लिम कंट्रीज है उनकी अमेरिका के साथ जो ट्रेड का नया सिलसिला दोबारा शुरू है ट्रम्प के मिडिल ईस्ट कंट्रीज विजिट करने के बाद से। तो इसलिए कतर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहा है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, अमेरिका को कन्विंस करने में कि ईरान के ऊपर जो है वो ये जहरियत का मुजाहरा इजराइल ना करे। इसके ऊपर कतर ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और कतर ने, आपने देखा कितना प्रेशियस गिफ्ट जो है वो प्लेन जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को देना चाहता। और इसके अलावा आपने देखा जब कतर के अपने अंदर अमरीकी अड्डों को जो ईरान ने निशाना बनाया तो कतर ने ईरानी सफीर को तलब कर लिया। एक तरफ तो कतर ने दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, चाहे कोई भी मुस्लिम कंट्री की बात, जब उनकी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम रीसेंट 2 जंगों का, 2 वॉर्स का एनालिसिस करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सिफारती फतह और इसराइल के खिलाफ ईरान की कामयाबी के बाद क्या आप समझती हैं कि जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में ताकत का नया तवाज़न कायम हो रहा है? इस चीज़ को आप किस निगाह में देखती हैं? I didn't get you, but I think कि आप मशरिक़ वस्ता के हवाले से कि साउथ एशिया रीजन पे इसका जो असर है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ कहना चाहूंगी, जो जितनी मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, कि साउथ एशियन रीजन में जो है वो जो एक ग्रेटर इसराइल के बाद जो है वो अखंड भारत का ख्वाब भी जो है वो बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। और चाइना ने इसलिए भी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं चाहा कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईरान के अंदर इराक की तरह जो है अमेरिका आके बैठे। क्योंकि अगर ईरान के अंदर अमेरिका आके बैठ जाता तो चाइना और अमेरिका 2 सुपर पावर्स एक दोबारा से एक सत्ते में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका ने अपनी तरफ से भारत को तैयार करना चाहा, उसको बहुत फेक और बहुत एग्जैजरेटेड इमेज उसका बिल्ड किया, सो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और द मोस्ट पॉपुलेशन वाइज तो वो सबसे आगे है ही, लेकिन वो जो उसका एक जो इमेज था वो पाकिस्तान इंडिया के बाद जो ब्रेक हो गया। अब उसके बाद से अमेरिका फौरन से पलटा खाया उसने पाकिस्तान की जानिब।
और पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका के बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और उसने भारत को जो बनाने की कोशिश की, उसकी कोशिश नाकाम हो गई। उसने चाइना के खिलाफ भारत को तैयार करने की कोशिश की और वो नहीं चाहता था चाइना कि ईरान के अंदर अमेरिका आकर बैठे। और ईरान और पाकिस्तान ने ईरान इजराइल और पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया को बताया कि हम वजह नहीं है। ईरान ने भी रिटेलिएट करके बहुत मतलब अपने आप को बताया कि वो न्यूक्लियर पावर अभी है तो नहीं, लेकिन रिटेलिएट करने से ही नौबत सीज फायर तक पहुंचती है। हम चूंकि न्यूक्लियर पावर थे इसलिए हमारा सीज फायर चंद घंटों में हमने इस तरह इतने कामयाब तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया, जो आपने लाइन क्रिएट की डॉक्टर सुंदर साहिबा के हमारा जो साथ हमने देखा कि फौरी तौर पर सीज फायर हो गया। उसकी वजह ये थी कि दोनों ममालिक जो थे वो एटमी कुव्वत थे और साथ ही साथ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जो है भारत को जवाब दिया।